बता रहे हैं कि हमारे यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो दोबारा फिर से लेने आने वाला। मैं आऊँगा, यीशु ने कहा मैं दोबारा आऊँगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22वां अध्याय उसका 20वां वचन, यीशु ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आपको लेने के लिए आपका सृष्टिकर्ता, आपका उद्धारकर्ता यीशु आने वाला है। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। व्हाट ए जॉय, व्हाट ए ओ ग्लोरियस होप वी हैव कि यीशु मसीह हमारा आएगा। जीसस विल कम अगेन टू टेक अस, वी हिज चर्च, हम उसकी कलीसिया, हम उसके देह के अंग। वो हमको यीशु मसीह बादलों में लेने के लिए आने वाला है। मेरे प्रियो, जब हम दुनिया में देखते महामारी फैल रही है, भूकंप हो रहे हैं, अकाल हो रहे हैं, और हमें लगता अरे कब होगा यीशु का आगमन। इतनी दुख, इतनी परेशानी, इतने दर्दों में से, इतने सताओं में से होके मैं गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ। आपका छुटकारा नजदीक है। यीशु ने कहा मैं आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो बादलों में हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है। कितने आनंद की बात है, कितनी बड़ी आशा है हमारे पास। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपके पास ये जीवित आशा है कि यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उसके चेलों ने पूछा कि प्रभु आपके आगमन का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह ने बाइबल में कुछ वचन बताए मेरे प्रियो कि क्या उसके साइन होंगे, साइन ऑफ हिज कमिंग, उसके चिन्ह क्या होंगे आने से पहले। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 13 अध्याय और उसका 10वां वचन, वहां लिखा हुआ है कि ये जो सुसमाचार है, दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच टू ऑल नेशंस। ये जो सुसमाचार है, बाइबल है जो हमारे पास, वो सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। यीशु के प्यार के बारे में, यीशु की सामर्थ के बारे में, यीशु के ओ स्वर्ग के ओ नागरिक बनाने वाले आमंत्रण को सब लोग जानेंगे कि एक है सृष्टिकर्ता जो सब धर्म, सब जातियों से बहुत प्यार करता, जिसने अपनी जान दी क्रूस पर, वो बलिदान हुआ, खून की आखिरी बूंद उसने सारी मानव जाति के लिए बना दी। सारी दुनिया की दुखों को, दर्दों को, जख्मों को, बीमारियों को यीशु ने उठा लिया उस कलवरी क्रूस पर। ये दुनिया जानेगी। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 11 उसके 9 वचन में, जैसा समुद्र पानी से भरा हुआ रहता है, वैसे ही पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। As the water covers the sea, the earth shall be filled with the glory of the knowledge of the Lord. Yes, यीशु मसीह ये करेगा। उसके आने से पहले जितने भी राष्ट्र हैं दुनिया में, हो सकता है कई राष्ट्रों में अभी खुले ना हो द्वार, परंतु मैं आज के संदेश में मेरे भाई मेरी बहन, आप उत्साहित हो। आज के जो घटनाक्रम हो रही है पूरी दुनिया में, राष्ट्रों में बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रही है, नीति उनकी, उनका वो जो लीडरशिप है वो बदल रहा है। तो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और यीशु मसीह उस पर पूरा दुनिया के लोगों पर नियंत्रण रखता है, दुनिया के देशों का राजा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन एक बहुत ही प्यारा वचन है। वहां दिया हुआ है प्रकाशित वाक्य की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो मेरे प्रियो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, उनका नियंत्रण करने वाला, और राजाओं का अस्त करना और उदय करना
यीशु मसीह के हाथ में है। डैनियल की किताब 2 अध्याय 2 अध्याय और उसका 21वें वचन में लिखा हुआ है, He raises up the king and removes the king. All because all kingdoms of this world are his. He reigns over all the kingdoms of the Lord. Our Lord Jesus is almighty, all powerful. He is in complete control of all the universe, of all the authorities, of all the kingdoms. Revelation chapter 1 verse 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler over the kings of the earth. Ruler. Jesus is ruler over the kings of the earth. What a joy. Oh, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. He has loved us and washed us. Oh, we are white as snow when we cry to Jesus. Jesus, come into my heart. Make me your son, make me your daughter, Lord. Forgive my sins. Grant me new life. Grant me your new heart to me. Remove the heart of worry, pain, sins, anxiety, enmity, bitterness. I want to love. I want to have peace. Jesus, the Prince of Peace, fills you with peace. यीशु शांति का राजकुमार आपके दिल में आके आपको शांति से भर देता है। मेरे भाई मेरी बहन, वो जब हम यीशु को पुकारते, मेरे दिल में आ यीशु, मुझे अपना बेटा बेटी बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु हमारे दिलों में आता है, हमारे नाम को स्वर्ग में वो अपने जीवन की पुस्तक में, बुक ऑफ लाइफ में लिख लेता है। स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए इब्रानियों 1:14 के अनुसार वो नियुक्त कर देता है। एंजल्स आर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा है। ओ आनंदित हो। cheer up my brother, cheer up my sister. You have a God who cares for you. He loves you deeply and dearly. यीशु मसीह आपको बहुत गहरा प्यार करते हैं। क्या आज आप अकेलेपन का शिकार है? क्या आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप दर्द से परेशान है? क्या आपके पास नौकरी नहीं? क्या आपके पास मानसिक शांति नहीं, नींद नहीं आती? यीशु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीसस लव्स यू डीपली एंड डियरली। ही विल ग्रांट यू पीसफुल स्लीप। मेरे प्रियो, और बाइबल में दिया हुआ है, यीशु मसीह ने वो कहा है, मत्ती 24वां अध्याय 6वें वचन से लेके 14वें वचन तक आप पढ़िएगा। उसमें दिया हुआ है, यीशु ने बताया क्या चिन्ह होगा। उसमें दिया हुआ है, भूकंप होंगे दुनिया में, एक जाति से दूसरी जाति, एक देश दूसरे देश से, वन किंगडम शैल राइज अगेंस्ट अनदर किंगडम। युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी जाति जाति पर, महामारी फैलेगी, भूकंप आएगा, अकाल आएगा। और हम देखते हैं जो रिसर्चर्स हैं, जो पूरे डाटा एनालिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग, जो इस दुनिया के वातावरण का और सृष्टि के वातावरण का, सृष्टि का अध्ययन कर रहे हैं, वो पता लगा रहे हैं जो 100 साल पहले, 50 साल पहले जितनी भूखमरी, जितने अकाल, जितने भूकंप आए, उससे अभी 20 साल पहले, 30 साल पहले 3 गुना 4 गुना ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, ज्यादा अकाल पड़ रहा है, पानी की कमी हो रही है। ये सब चिन्ह बता रहा है हमारा यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता, ओ हमारा उद्धार करता, our savior, our redeemer, our deliverer is going to come again to take us to heaven. स्वर्ग में ले जाने के लिए यीशु आ रहे हैं, आपको ले जाने के लिए, मुझे ले जाने के लिए। कितने आनंद की बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने और भी बाइबल में कुछ और चिन्ह बताए हैं कि हम कब जाने कि वो एकदम बेहद नजदीक आ गया है। अगर हम पढ़ेंगे लूका की किताब 21वां अध्याय और उसके 9वें वचन में, वहां लिखा हुआ, यीशु ने कहा,
जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। एंड विल नॉट कम इमीडिएटली। लड़ाइयां हो रही है, जब ईरान इराक में वार हो रहा था, जब कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर दिया था, ऐसा लग रहा था पूरा गल्फ वार से पूरी दुनिया मिट जाएगी। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है इनका होना पहले अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। एंड विल नॉट कम इमीडिएटली। और क्या हम जानते हैं, कोई अगर दुनिया में कुछ लोग बताते हैं ये इतने तारीख को इतने साल में यीशु मसीह आएगा, बाइबल में बताया है यीशु मसीह ने अपने ओठों से खुद कहा है, हमें सावधान रहने के लिए कहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से। उसने कहा है मत्ती 24:36 में, कोई उस दिन को नहीं जानता, ना यीशु मसीह जानते, ना स्वर्गदूत जानते, केवल स्वर्गीय पिता गॉड द फादर नोज व्हेन हिज सन जीसस विल कम अगेन। मत्ती 24 और 36, नो वन नोज द डे और द आवर व्हेन जीसस विल कम। सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या हमें करना है, हमें हर समय तैयार रहना। वी मस्ट बी ऑलवेज रेडी कि अगर आ जाए यीशु मसीह तो मैं बादलों पर उठाया लिया जाऊंगा। और हमारे पास कितनी धन्य आशा है मेरे प्रियो, यदि हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और उसका 13 से लेके 18वें वचन तक, वहां बड़ा प्यारा वचन है, आशा से आनंदित करने वाला अद्भुत वचन यीशु ने अपने दास पौलुस के द्वारा लिखवाया है, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। कहा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ओ परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कितनी शांति की बातें यीशु ने अपने वचनों में लिखी है मेरे प्रियो। इसलिए आप रोज बाइबल, जब भी आपको समय मिले, एक आप नियम बना लीजिए कि मैं रोज 10 मिनट कम से कम आधा घंटा बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, यीशु को अपने दुख दर्द बताऊंगी, और उससे उसकी समाधान, उसका सलाह मशविरा, उसका काउंसल में ग्रहण करूंगी, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। Our God is wonderful in working, excellent in working. Oh, rejoice my brother, rejoice my sister. यशायाह 28 और उसके 29 वचन में ऐसा दिया हुआ है, is wonderful in counsel, excellent in working. तो हम क्यों निराश हो दुनिया में रहते हुए। यीशु ने कहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। दुनिया के लोग छोड़ दें आपकी दिक्कत, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी में, परंतु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। कितनी धन्य आशा है। ओ पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16वें वचन में, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यस, from heaven he will come, oh and he will take। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले आपके प्रियजन, हो सकता है आपने अपने मम्मी पापा, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने मित्रों को खो दिया हो, आपको दर्द, उनका कमी एकदम चुभ रही हो, परंतु आपके लिए कितनी अद्भुत, बड़ी अनोखी आशा है कि हम सब, हमारे जो मरे हुए भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब से हम स्वर्ग में मिलेंगे जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा मेरे प्रियो। उसके साथ ही साथ यीशु मसीह ने और भी एक चिन्ह बताया है कि उसके आने का
क्या चिन्ह होने का, नजदीक होने का समय होगा। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 19 की किताब और उसका 23 से लेके 25वें वचन तक। यशायाह 19 और उसका 23 से लेके 25वां वचन तक वहां दिया हुआ है, उस समय मिस्र से अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा। देयर शैल बी ए हाईवे। और अशूरी मिस्र में आएंगे। अशूर कौन है? इट्स ए मॉडर्न डे इराक, आज का आधुनिक इराक। इराक है ना, जो खाड़ी देश है, वहाँ इराक है। आपने सुना होगा, अभी बहुत न्यूज़ में था कुछ साल पहले, वहाँ खूब खून खराबा हो रहा था, वो लड़ाइयाँ, एक हत्याएं हो रही थी वहाँ पर, है ना। तो वो अशूर जो है वो आज का आधुनिक इराक है। तो क्या लिखा हुआ है यशायाह 19:23 में? उस समय मिस्र से अशूर जाने का मतलब इराक जाने का एक राजमार्ग होगा, और अशूरी ये इराकी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग इराक को जाएंगे, और मिस्री और इराकी लोग के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इज़राइल, 24वां वचन कहता है, और उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर अर्थात आधुनिक इराक तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, मेरी रचा हुआ अशूर अर्थात आधुनिक इराक, और मेरी निज भाग इज़राइल। मेरे प्रियो, देयर शैल बी ए हाईवे, मतलब ये बता रहा है एक राजमार्ग होगा, एक पीस ट्रीटी, शांति समझौता, शांति की संधि होगी। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं 1979 में इज़राइल और मिस्र में ऑलरेडी एक पीस ट्रीटी साइन हो गई है। अमेरिका में उस समय जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे, और मिस्र के राष्ट्रपति और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर तीनों ने ये संधि, पीस ट्रीटी साइन की थी 1979 में मेरे प्रियो। परंतु अभी ये जो शांति समझौता है इराक के साथ, वो अभी बाकी है। तो इसलिए जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक वो यीशु का आगमन अभी थोड़ा रुका रहेगा। वो इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे Isaiah chapter 19 verse 24, in that day Israel will be one of the three with Egypt and Assyria, that is modern day Iraq, a blessing in the midst of the land, whom the Lord of hosts shall bless, saying, blessed is Egypt my people, and Assyria, that is the modern day Iraq, the work of my hands, and Israel my inheritance. और 23वां वचन Isaiah chapter 19 verse 23, in that day there will be a highway from Egypt to Assyria, that is the modern day Iraq, and the Assyrian, that is modern day Iraqis, will come into Egypt, and Egyptian will serve with the Assyrians, that is modern day Iraq. That means वो पीस ट्रीटी अभी इराक का काफी चेंजेस हो रहा है। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, वहां जो आतंकवादी संगठन ISIS ने काफी अधिकांश भाग इराक का कब्जा कर लिया था, अभी तो मुक्त हो गया है। खूब खून खराबा किया, कई मसीहियों को उनको हत्या कर दिया, मार दिया गया, वो शहीद हो गए वहां पर जो इराकी मसीह भाई बहन थे। और जो बाइबल के वो जगह थी, जैसे वो यूना नबी की कब्र थी, वहां पर वो मस्जिद बना हुआ था और उसको तोड़ दिया ये IS के आतंकवादियों ने। और बाइबल बताती है, अगर हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 8वां वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ेंगे, कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, बिफोर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड द सिटी ऑफ द बेबीलोन विल बी डिस्ट्रॉयड। जो बेबीलोन जो नगर है वो नाश किया जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मेरे प्रियो, वैसे ही हुआ।
सद्दाम हुसैन जब वहां के तानाशाह थे तो वो दोबारा ये बेबीलोन बाबुल को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास खूब पेट्रो ओ मनी था, परंतु क्या हुआ, सद्दाम हुसैन को वो फांसी दे दी गई और वो उनका उनका शासन खत्म हो गया। और उसके बाद आईएस आतंकवादियों ने आईएस ने कब्जा कर लिया और भी पूरी तरह से ये बेबीलोन को, बाबुल जो शहर है उसको नाश कर दिया। दे डिस्ट्रॉय। मेरे प्रियो, बाबुल बेबीलोन जो था वहां पर डैनियल रहे हैं। नबूकदनेस्सर इतना बड़ा दुनिया का उस सामर्थी राजा अपने जमाने में वो वहां रहा है, डैनियल नबी वहां रहा है। वो एक बड़ा समृद्ध शहर था, परंतु आज उसका नाश हो गया, सर्वनाश हो गया है। और बाइबल और भी कुछ हमें चिन्ह बताती है, इंडिकेशन देती है कि क्या हो रहा है। इज़राइल जो परमेश्वर की आंख की पुतली है, उस राष्ट्र का, गॉड्स ओन कंट्री इज़राइल। मेरे प्रियो, क्यों इज़राइल पर यीशु मसीह ध्यान देते हैं? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर मानव जाति के में प्रकट हुआ, मानव बना। God was manifested in flesh and his name is Jesus Christ, who was a Jew। वो यहूदी था, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर पिता God Almighty is concerned for the land of Israel, for the country of Israel। इज़राइल राष्ट्र के लिए यीशु मसीह वो बड़ी चिंता करता है, उनकी परवाह करता है, इस कंसर्न। और बाइबल में दिया हुआ है कि वो जो मंदिर है सुलेमान का, जो नाश कर दिया गया था, वो जो उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो जो अभी थोड़ा बहुत ही उसका कुछ भाग बाकी है, बाकी अधिकांश भाग उसका नाश कर दिया गया, वो फिर से बनाया जाएगा। और सब जो दुनिया के लोग, खाड़ी देश के और जो दूसरे देश के जो दुश्मनी रखते हैं इज़राइल के साथ, उनकी दुश्मनी ज़्यादातर राष्ट्रों की खत्म होगी। वो इज़राइल विल हैव डेवलप सिंपैथी फ्रॉम द एनिमी नेशन। जो दुश्मन राष्ट्र है वो लोग इज़राइल के प्रति संवेदना, सहानुभूति व्यक्त करने लगेंगे। और थोड़े ही देश रहेंगे जो इज़राइल के कट्टर विरोधी रहेंगे, उनको नाश करने के लिए, उनको पृथ्वी से बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए तुले रहेंगे कुछ ही देर। परंतु हम देखते आज भी, अगर हम देखेंगे जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज, बहरीन, वहां पर यहूदियों को आजकल बड़े जो इज़राइल के हैं उनको वेलकम किया जाता है, सेमिनार में उनको बुलाया जाता है, और चुपचाप से सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई भी उनसे हथियार खरीद रहे हैं इज़राइल से, क्योंकि वो उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो सब प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इज़राइल के साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों ने को परमेश्वर ने बुद्धि दी कि वे पायोनियर्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए उपाय, कैसे समाधान। ओ एग्रीकल्चर में जब खाड़ी देश में पानी नहीं गिरता, केवल साल में 4-5 दिन, धूल भरी आंधी, पानी की कमी, कैसे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी वो इज़राइल की है। और भी ऐसे कई रिसर्च, मेडिकल फील्ड में, साइंस में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, हथियार बनाने में इज़राइल से वो लोग मित्रता करना चाह रहे हैं चुपचाप से। और कई लोग तो वो बाहरी रूप से, हमारे भारत देश के भी प्रधानमंत्री, हमने देखा कुछ साल पहले इज़राइल गए, वहां का कैसे वो लोग, छोटा सा देश है और पानी वहां बहुतायत से ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने वो पानी भी वहां का पिया कि कैसे उसको वाटर ट्रीटमेंट, वहां प्लांट्स
लगाया जाता है बड़े कम कीमत में और बड़ी आसानी से, और वहाँ वो पीने का पानी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट मिल जाता है। तो क्यों ना हम भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी को लाएं, खेती किसानी करने के लिए भी वो लोग, छोटी सी उनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, परंतु उपज इतने बड़े बड़े फल फूल सब्जियां इतनी क्वांटिटी में, इतनी वैरायटीज में, इतना अच्छा उत्तम टेस्टी वो लोग अपने फसल, अपने सब्जियां फल फूल उगाते हैं, उपजाते हैं। छोटा सा देश है, ज्यादा जगह नहीं है, परंतु बाइबल के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता इज़राइल देश से बहुत प्यार करता है, तो मेरे प्रिय अंत के दिनों में ऐसा हो जाएगा कि वो सब लोग चाहेंगे कि हम वो इज़राइल को परमिशन दे दें कि तीसरा जो मंदिर है सुलेमान का, वो हम फिर से उनको बनाने दें यहूदियों को। तो आज वो जो सुलेमान का मंदिर है, वहां पर वो यहूदियों का मंदिर नहीं है, परंतु यीशु मसीह के आने से पहले वो लोग चाहने लगेंगे कि उनको, यहूदियों को जैसे राष्ट्र बनाया गया, इज़राइल राष्ट्र का वो हुआ, यरूशलेम को राजधानी अमेरिका ने अब मान लिया, दुनिया के और भी कई देशों ने वो यरूशलेम को मान लिया, दे दिया कि हाँ ये यहूदियों का है, इज़राइलियों का है। मेरे प्रियो, वैसे ही सहानुभूति, संवेदना, अनुकंपा, दया, करुणा दूसरे देशों के लोगों से, उनके राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों से मिलेगी, और इज़राइल फिर से यहूदी लोगों को मंदिर बनाने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगा वो एंटी क्राइस्ट रहेगा। मेरे प्रियो, तो जब ये एंटी क्राइस्ट का हम सुनते हैं, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, आने वाला है, तो उसका एक और चिन्ह है कि जब आप सुने, आप देखेंगे वो होगा एंटी क्राइस्ट, वो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल रहेगा, यहूदियों को, ज्यूस को मंदिर बनाने के लिए, सुलेमान का फिर से पुनः मंदिर निर्माण करने के लिए। और हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीयो उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां और 8वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। कौन है रोकने वाला? पवित्र आत्मा है, रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। अधर्मी, दैट इज द एंटी क्राइस्ट, प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो ये एंटी क्राइस्ट इसलिए वो इंस्ट्रूमेंटल रहेगा कि वो फिर से यहूदियों को फिर से मौका दे कि वो मंदिर फिर से, सोलोमन किंग टेंपल जो सोलोमन का है, फिर से वो निर्माण करे। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा है हमारी इस दुनिया में, इसलिए भी आज देख रहे होंगे, ओ यीशु ने कहा, ओ जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो अपने पिता की ओर से तुम्हें एक उपहार गिफ्ट दूंगा, वो पवित्र आत्मा के साथ होगा। पवित्र आत्मा, he shall be in you, with you and upon you। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन में यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यू शैल रिसीव पावर। कि आज आपके पास आप महसूस करते आप बिल्कुल कमजोर हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति देगा। He will fill you with power, with the power of the Holy Spirit, and Holy Spirit is helper, His counselor। वो आपका मददगार है, वो आपको सम्मति देने वाला है, वो आपके जब when you are afflicted, रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमको जब पता नहीं रहता कि किस प्रकार से हमारे दुख दर्द इतने बढ़ जाते हैं, हम इतने और चिंताओं में डूब जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, He intercedes, वो हमारे लिए निवेदन याचना करता है, आहें भर भर के, with groanings, oh he cries, the Holy Spirit prays with you, for you, oh as we
have read in 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 and 8, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do until he is taken out of the way. Who is restraining? The Holy Spirit, the mighty, the strong Holy Spirit is restraining the Antichrist to appear. 8 verse says, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 says, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Yes, मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा इस दुनिया में है। ओ जब यीशु मसीह आएगा, हम उठा लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, और उसके बाद सताव, ट्रिबुलेशन आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट अपीयर हो जाएगा, और उसके बाद और भी वो काम करेगा। उसके बारे में अभी समय नहीं है, कभी और मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। और एक और बात होगी, आप खाड़ी के देशों में देखिएगा मेरे प्रियो, वहां पर राजनीतिक, सामाजिक, कल्चरल बदलाव आ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे सऊदी अरेबिया में अभी कुछ साल पहले किंग सलमान वहां के वो बने राजा, और उनका बेटा, सबसे छोटा बेटा क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान 2017 में वो क्राउन प्रिंस वहां का बना, मतलब सेकंड नंबर। वो केवल 34 साल के हैं। उन्होंने क्या किया? एकदम रेवोल्यूशन ले आया। जो महिलाओं को सऊदी अरेबिया में कार ड्राइव करने का, व्हीकल ड्राइव करने का इजाजत नहीं था, उनको महिलाओं को परमिशन दे दिया, वुमेन कैन ड्राइव। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, ही रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट फॉर परमिशन फ्रॉम द मेल गार्जियन to take a job, enroll for university or undergo surgery, travel abroad for the women. उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी अपने पिता से, अपने भाई से, अपने पति से, कि क्या मैं बाहर जाऊं, क्या सर्जरी कराऊं, क्या मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। परंतु वो भी परमिशन लेने का जो कानून है वो हटा दिया। और वहां की रिलीजियस पुलिस, जो धार्मिक पुलिस थी, आपको मॉल में, सड़कों में, बाजारों में मिलती। अगर आपने ठीक से कपड़ा अपने आप को ढाका नहीं है तो आपको पकड़ के जेल में बंद कर देगी, फाइन ले लेगी। परंतु वो भी अभी नरम हो गई है। और वहां पर 35 साल से सिनेमा थिएटर बंद थे, सिनेमा नहीं दिखाया जाता, कोई फिल्म नहीं, परंतु अभी सिनेमा चालू हो गए, सिनेमा हॉल खुल गए। और वहां पर अभी क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं, और बाहर के लोग आ रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, और वहां पर मशहूर और सिंगर, कलाकार वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। म्यूजिक कंसर्ट चालू हो गए, कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सिटीज वहां चालू होने लगी हैं। ये क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह वो बदलाव ला रहा है। सोचिए मेरे प्रियो, मैं कुवैत में रहा हूं 12 साल, और मैं जानता हूं वहां के लोग जो हैं बड़े क्रूर और कठोर रहते हैं। रूल्स, उनका नियम बदलना, ओहो, जैसे भारी और हिमालय पर्वत को तोड़ने के समान है, इम्पॉसिबल। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, उसने क्या कहा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 17वें वचन में, योएल 2 अध्याय 28वें वचन में, अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा, सारे मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आई विल pour out my Holy Spirit upon all flesh. हालेलुया। अगर आज आप बीमारी से परेशान है, अकेलापन, आपको घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपको लग रहा है मेरा फ्यूचर क्या होगा, आज पवित्र आत्मा कह रहा है, I will help you. The helper, the strong, mighty, Holy Spirit will help. और परमेश्वर ने कहा है, मैं अपना आत्मा अंत के दिनों में सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, चाहे वो अफ्रीका हो, चाइना हो, मंगोलिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कतर हो, सऊदी हो,
दुबई हो, यूएई हो, बहरीन हो, ईरान हो, इराक हो, इजिप्ट हो, सोमालिया हो, हालेलुया। ओ वो सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। God will pour out His Holy Spirit upon all flesh. आज मैं जब आपको बोल रहा हूं, I can feel the presence of mighty Holy Spirit. यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, the Lord is that Spirit. प्रभु यीशु वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो आपको भर रहा है। इसी समय आप भर जाइए। ओ फायर ऑफ द लॉर्ड, भर दीजिए। ओ यीशु, ओ fill your children with your fire, Lord, fire anointing। आग से भर दीजिए, उनका दिल शांति से भर जाए। सारा टेंशन, सारी चिंता अपने फ्यूचर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, भविष्य के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, बच्चों के लिए दूर हो जाए। पवित्र आत्मा की शांति भर दीजिए। Fill them, Lord. Fill them, Lord. Hallelujah. Jesus, we praise you. We magnify you. We glorify your name. You are glorious. You are mighty. You are wonderful. You are the baptizer of the Holy Spirit. उसने कहा है, मैं इस दुनिया में आया आग का बपतिस्मा देने के लिए। लूका 12 उसके 49 में यीशु ने कहा है मेरे प्रियो। इसलिए वो आप चिंता ना करें। हो सकता है आप सेवकाई कर रहे हो ऐसे जगहों में, ऐसे गांव में, ऐसे नगर में जहां यीशु मसीह को नहीं जानते लोग, दूसरे वो विश्वास के हैं, दूसरे रीति रिवाज, दूसरे कल्चर के हैं। चिंता ना करें, यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो पवित्र आत्मा से भरेंगे मेरे प्रियो। वो जानेंगे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, मुक्तिदाता है, जिसने प्यार किया। मेरे प्रियो, जब मैं कुवैत में था, एक बार वहाँ मैं फ्राइडे छुट्टी रहती है संडे की जगह, तो संडे मैं फ्राइडे को जाता था। सुबह छुट्टी रहती थी, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं अलग अलग चर्चेस, एक कैंपस में था एनईसी के कैंपस करके, वहाँ अटेंड करता था। तो वहाँ बाइबल सोसाइटी की बुक शॉप थी। एक बार मैं गया वहाँ, हर फ्राइडे को जाता था बाइबल सोसाइटी की बुक शॉप में, किताबें खरीदता या सीडीज गानों की, मसीही वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप की। तो वहाँ देखा एक बुर्का पहने हुए, काला बुर्का पहने हुए महिला आई हुई है, और वो कुछ पूछ रही है अरबी में। मेरे को अरबी थोड़ा बहुत आता है, मैं समझ गया ये पूछ रही है कि अरबी बाइबल कहाँ मिलती है। तो मुझे मालूम था कि ये पीछे रैक में मिलती है। मैंने उसको बताया बैक ऐसा करके इशारे से। तो गई, और वहां पर 2 भाई लोग खड़े थे जो सीरिया देश के थे। और वहां पर वो क्या हुआ, जब वो वहां गई और उनसे वो कुछ पूछने लगी, बात करने लगी, तो वो भाइयों से काफी देर तक बात की। उसके बाद मैं देखा कि वो काउंटर में आई और वो अरेबिक बाइबल जो है खरीद के ले गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे एक अरबी औरत, महिला, वो चर्च कैंपस में आ रही है, बाइबल खरीद के ले जा रही है। मैं जो भाई लोग से बात कर रहा था, वो बात कर रही थी, मैं उनसे पूछा क्या बोल रही थी, वो क्या पूछ रही थी। वो बोले वो सऊदी की है और यहाँ कुवैत में रह रही है, और वो उसकी नौकरानी ने उसको यीशु के बारे में बताया, तो यीशु के बारे में और जानना चाहती है। उसको कुछ डाउट से तो वो पूछना चाहती है। हमारा मोबाइल नंबर ले गई है कि कुछ डाउट होगा तो वो फोन करेगी और बाइबल पढ़ेगी, अभी खरीद के ले गई है। मैं ताजुब हो गया। एक खाड़ी देश की महिला, बुरके, काले बुरके पहने हुए, बाइबल सोसाइटी में बाइबल खरीद के ले जा रही है। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनमोल वचन। एक और बात, मैं रात को एक प्रार्थना मीटिंग के बाद जा रहा था, वही कैंपस से निकल रहा था। एक सफेद वस्त्र पहना हुआ, जैसे खाड़ी के लोग पहनते हैं ना, जो पोशाक, वो सफेद पूरे सिर में ढका, और वो एक भाई आए वहीं के खाड़ी के। तो वो बोलने लगे मेरे को चर्च जाना है, मेरे को पास्टर से मिलना है। तो मैं जानता था, थोड़ा रात हो रहा था, मैं जानता था एक चर्च जहाँ चलता है करके सर्विस, तो मैं उसको ले गया। तो पास्टर लोग और बाकी सब लोग देख के दंग हो गए, अरे। और वो वहां रुका रहा, वहां की उनकी आराधना में है, अटेंड किया, शामिल हुआ, और फिर बोला ठीक है मैं पास्टर से मिलूंगा, कांटेक्ट रहूंगा। और फिर जाते जाते उसने अपना ईमेल आईडी दिया कि मैंने पूछा आप तो यीशु को नहीं जानते, मतलब आपका पूरा वेशभूषा। बोला हाँ मैं अन्य जाति हूँ, मैं नहीं जानता, परंतु मुझे
उत्सुकता हुई यीशु के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैं आ गया और मैं जानना चाहता हूं। तो उसने अपना ईमेल आईडी दिया और मुझसे कहा, मैं बताया मेरा नाम सैमुअल है। तो बोला आप यीशु के बारे में जितने भी मेल्स हैं, वो संदेश हैं, गवाहियां हैं, गाने हैं, वो सब भेजिएगा। और मैं आज तक भेजता हूं। हालेलुया। अन्य जातियां उसे ढूंढेगी। यशायाह 2 उसका 1 से 4, मीका 4 उसका 1 से 4 में दिया हुआ है। अंत के दिनों में द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट विल बी एक्सॉल्टेड। ओ परमेश्वर का पर्वत ऊंचा, कलीसिया ऊंची की जाएगी। सारी जातियां उस पर धारा के नाए आएंगी। हालेलुया। Oh, all tribes, all countries, all nation will come. Yes, yes, he will come. वो अपने लोगों को लाएगा। इसलिए आप मेरे भाई, मेरी बहन, आप पास्टर हो, सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट हो, आपको सेवा में फल नहीं मिल रहा हो, आप चिंता ना करें। यीशु ने कहा है, in the last days he will bring many nations, he will bring many people to his church, to his glorious church. All nations shall flow to it. Many people shall come and say, come and let us go to the house of the Lord. आओ परमेश्वर के भवन में चले। वो खाड़ी भाई, वो वेशभूषा में पहने हुए चर्च आ रहा है ढूंढने के लिए। मुझे यीशु के बारे में और भी जानना है। आप यीशु मसीह की सुगंध को फैलाएंगे और उसकी खुशबू को फैलाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, क्या आज आपके दिल में उत्साह है कि मैं यीशु का राजदूत बनना चाहता हूं? बाइबल में लिखा हुआ है कि God has made us ambassador of Christ. हम राजदूत बन गए यीशु मसीह के। क्या आप बनना चाहते हैं? हो सकता है आज दुनिया के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट सब अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडन उधर भाग रहे हैं, यूरोप में। क्या आपके दिल में यह इच्छा है? पौलुस कहता है रोमियो 15 उसके 20 में, I have an aim to preach Christ where it was not named. जहां यीशु मसीह का अच्छे से प्रचार नहीं हुआ, जहां लोग ज्यादा यीशु के बारे में नहीं जानते, उनके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आप इंजीनियर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, सिविल इंजीनियर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। हो सकता है आप केवल एक मजदूर हो, लेबर हो, या कारपेंटर हो, या आप रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, या आप उनका वो सब स्टूल चेकअप करते हो। याद रखिए, यीशु मसीह आपके लिए दरवाजों को खोलेगा, खोलेगा, खोलेगा। आप कहिए यशायाह 6 उसके 8 में, जैसा वो परमेश्वर पुकारता है, मेरी तरफ से कौन जाएगा? Who will go? Who will go? Who will go? Who will go? यशायाह उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, Whom shall I send? Who will go? कौन हमारे लिए जाएगा? आप कहिए, प्रभु मुझे भेज। Lord, send me. Lord Jesus, send me. Open the door of the nations. You said, I will give the nation as your inheritance. मैं तुझे राष्ट्रों का अधिकारी बनाऊंगा, उनको मैं एक जागीर के रूप में, जायदाद के रूप में तुझे दे दूंगा. I will give you nation for your inheritance. Lord Jesus, open the doors. जहां आपके राज का शुभ समाचार, where the gospel light is dim, Lord, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Qatar, Iran, Iraq, open the door. यीशु मसीह दरवाजों को खोल दीजिए, खोल दीजिए. मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है वो नर्स हो, डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या अकाउंटेंट हो, या क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो. ओ यीशु के नाम से दरवाजे खुल जाएं. आपकी सुगंध, आपकी खुशबू, यीशु के प्यार,
यीशु की खुशबू फैलाने के लिए। हालेलुया, यस यस यस, आ रही है, उसकी सामर्थ आ रही है। इज ओपनिंग द डोर, क्योंकि यीशु द्वार है। जीसस क्राइस्ट इज द वे मेकर। वो आपके लिए नौकरी का, वो बिजनेस का अच्छा इंतजाम कर रहा है। आपको इन्फ्लुएंस देगा, वो आपको ऐसा प्रभाव देगा, आप प्रभावशाली रहेंगे। जैसा उसने अब्राहम को आशीष दी, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू यू शैल बी ए ब्लेसिंग, तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष दूसरे लोगों की आशीष का कारण होगा। आप भी अन्य जातियों के लिए एक ज्योति के रूप में पौलुस जैसे था, आप भी करेंगे। वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक, वो दरवाजे, वो अपॉर्चुनिटीज, न्यू डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स, राइट टाइम, राइट प्लेस। जीसस क्राइस्ट इज ब्रिंगिंग ऑल टुगेदर। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, हालेलुया। एक बड़ा प्यारा गाना है मेरे प्रियो। क्या हम तैयार हैं? अपने आप को जांचे, यीशु मसीह आपको आशीष जरूर देगा। बाइबल बताती है पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। इब्रानियों 12 और उसका 14 वचन में लिखा हुआ है। तो एक बड़ा प्यारा गाना है, क्या तू वहां होगा? जब हम गाते हैं अपने हृदय को जांचिए। दुनिया के मुकद्दस उठाए जाएंगे जब यीशु मसीह फिर से जाए होगा। हम खुशी से मिलेंगे। क्या तू वहाँ होगा? क्या तू वहाँ होगा? क्या तू वहाँ होगा? भाई तेरे हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? यीशु मसीह आएगा। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका से भी सब मेमने की तारीफ करेंगे जो क्रूज पर सारी मानव जाति को हो प्यार किया, बलिदान हुआ, पापों को, श्रापों को, दुखों को, बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, ये क्रूज जो देख रहे हैं, मैं कुवैत में, यीशु ने मुझे कंपनी की कार दी हुई थी। मेरे पास उतनी सैलरी नहीं थी कि मुझे खुद खरीदने का वो हो, परंतु यीशु की दया देखिए, कंपनी ने मुझे, इंजीनियर था मैं, तो इसलिए मुझे कंपनी कार थी, कंपनी मेंटेन्ड कार, और फ्यूल भी देती थी। वहाँ पेट्रोल जो है पानी से सस्ता है, क्योंकि वही पेट्रोल ही निकलता है वहाँ से, तो और कुछ नहीं होता वहाँ ज़्यादा। तो वहाँ पर मैं वो जो रियर मिरर रहता है ना सामने कार का, जो पीछे जब ड्राइव करते रहते हैं तो छोटा सा आईना रहता है और देखते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर मैं ये क्रूज लगाता था
और प्रियो, वहां के लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, परंतु देखिए कितना अद्भुत, अनोखा और अच्छा यीशु है कि किसी भी समय ना पुलिस ने मेरे को पकड़ा, ना किसी ने मेरे कांच को, कार को तोड़ा, डैमेज किया, मैं एक्सीडेंट से भी बचा रहा। कुवैत की सड़कें बड़ी खतरनाक रहती है, जो कि वहाँ के जो लोग, लोकल कुवैती लोग हैं, बड़े रफ टफ, एकदम बड़े स्पीड से चलाते हैं, 100-120 की, कई बार तो वो स्पीड लिमिट तोड़ देते हैं। इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज, हर रोज मरते हैं, भयानक लोग अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, मर जाते हैं। परंतु ये क्रूस को लगा कि यीशु की महिमा हो। कई लोग मुझे वो दिखते वहां सिग्नल में, स्क्वायर में, यार ऐसा करके मुझे साइन दिखाते, ये क्रूस की ओर दिखाते हुए। और एक भाई तो जब मैं वहाँ MEW इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गया तो कार पार्क के बाद मेरे ओर दौड़ते हुए आया, मुझसे हाथ मिलाया। मैं ताजुब हो गया, अनजान क्यों मिला रहा है। उसने ये बताया, ये अरबी में बताया, दिस आई लव, वो भी मसीह था। तो देखिए यीशु की खुशबू, यीशु का प्रेम, क्रूस ओ फैलाव हुआ, आपके लिए भी उपयोग करेगा मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में भाई दिनाकरण को स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर ने एक बात बताई बहुत महत्वपूर्ण। मैंने उनकी किताब और DVD पढ़ी है, हेवन के बारे में लिखी हुई है, और भी मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में किताबें पढ़ी है। तो मगर भाई दिनाकरण के स्वर्ग की किताब में, हेवन के किताब में उन्होंने विशेष बात लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको जब स्वर्ग में उठा लिए गए तो यीशु ने बताया कि वो खाड़ी देशों पर, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, UAE में, अपना यमन में एक विशेष तौर से, स्पेशल वे से परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेलने जा रहा है। और अंत के दिनों में यीशु के आने से पहले क्या हो जाएगा कि आधे लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, यीशु को प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर के पुत्र यीशु को। और उनके आधे जो रिश्तेदार हैं, उनके मित्र रिश्तेदार, उनसे नफरत करने लगेंगे। अरे इसको क्या हो गया, ये हमारे साथ अब वो नहीं करता, ऐसी प्रार्थना नहीं, ये तो यीशु यीशु करता है। उनको मारेंगे, उनको हत्या करेंगे, और ब्लड शैल फ्लो लाइक रिवर, वहां खून ऐसा जैसे नदी बहता है, खून की नदियां बहेगी। और ऐसा जब होने लगेगा, यीशु ने कहा भाई दिनाकरण को, तब मैं आऊंगा, हालेलुया, और अपने लोगों को उठा लूंगा, बचा लूंगा, स्वर्ग ले जाऊंगा, हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे, क्या आप तैयार हैं? ऐसा ना करे। अगर हम पढ़ेंगे लूका की किताब 19 और उसका 13वां अध्याय, बाइबल में लिखा हुआ है, ऑक्यूपाई टिल आई कम, डू बिजनेस टिल आई कम। यीशु मसीह आने वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ के। मेरी नानी भी कहती थी, मेरी मम्मी बताती हैं, अरे तुम्हारी नानी कहती थी, अरे वो यीशु मसीह आने वाला है 1960 1970 में, 1950 में मम्मी जब छोटी थी तो बताती थी, उनकी मम्मी बताती, अरे यीशु मसीह आने वाला है, अब क्या करना, मकान क्या बनाना, अभी ये क्या शादी ब्याह करना। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा है। आज भी कई लोग, हम देखते हैं, कुछ कुछ खबर आप पढ़ते होंगे, अरे यीशु मसीह आने वाला है, मैं सब कुछ बेच बाज के, अपनी कंपनी, अपनी धन संपत्ति, सब खेत सब बेच के ऐसे ही खाली बैठा रहा, तो यीशु मसीह आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल बताती है लूका 19:13 में, यीशु ने कहा है लेन देन करते रहो जब तक मैं ना आऊं, ऑक्यूपाइड टिल आई कम। दृष्टांत दे रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं करते रहो, प्रचार करते रहो, काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के एक प्रचारक बन जाए। आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्सेस भी हो सकते हैं, और यीशु मसीह की गवाही भी दे सकते हैं, यीशु मसीह के प्रचारक भी हो सकते हैं। खाड़ी देश में रहते हुए मैंने देखा कई चर्चेस आ रहे हैं, जो पास्टर हैं, एक और जनरल मैनेजर है, इंजीनियर है, और दूसरी ओर पास्टर है, इवेंजलिस्ट है। आप भी हो सकते हैं। पौलुस के समान, पौलुस वॉज ए टेंट मेकर, तंबू बनाने वाला था, और साथ ही साथ प्रचारक भी था, भविष्यवक्ता भी था, पास्टर भी था, ताकि वो किसी पर बोझ ना बने, किसी के सामने उसको कुछ पैसे आवश्यकता के मांगने ना पड़े। अपने उसने कहा मैंने हाथों से मेहनत की और अपना ख्याल रखा है। और इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
आज अपने जीवन का समर्पण कीजिए। क्या आपका उद्देश्य है? क्या आप यीशु के लिए जी रहे? मेरे जवान, मेरी जवान बहनें, मेरे भाई बहन, क्या आपके बच्चे यीशु के लिए जी रहे? क्या आप जी रहे एक माता पिता के आदर्श के रूप में? आज अपने हृदय को जांचे, चेकअप योर लाइफ। और यीशु ने कहा है, पवित्र बनो, बिना पवित्रता के कोई मुझे देखेगा नहीं, कोई मुझसे मुलाकात नहीं करने पाएगा। इब्रानियों 12:14 में। ओ हालेलुया। आइए जब हम ये गीत को गाते हैं, अपनी आंखें बंद कर ले। यीशु की उपस्थिति है, आपका नाम आज स्वर्ग के में जीवन की पुस्तक में वो लिख रहा है, वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। यूहन्ना 14 में उसने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। Is preparing a place, a palace for you. Oh, Jesus is preparing a place, a beautiful, a palace, a grand, oh palace in heaven. जहां स्वर्ग में ओ सोने की सड़कें हैं, ना वहां कोई दुख है ना कोई दर्द है। स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं। स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां भूख नहीं, अकाल नहीं। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे। ओ हालेलुया, हमारा यीशु आने वाला है, आ रहा है। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ। दर्शन में देखा यूहन्ना ने जैसा, मेघों पर होकर सवार आता राजधिराज महिमा के साथ। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ। दर्शन में देखा यूहन्ना ने जैसा, मेघों पर होकर सवार आता राजधिराज महिमा के साथ। पूर्व के खुले हुए दरवाजे से, पूर्व के खुले हुए दरवाजे से आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ। आ रही है हमको लेने यीशु की बारात। आ रहे हैं दूत सारे जय जयकार के साथ। आ रही है हमको लेने यीशु की बारात। तुरहियां लिए हुए करूब शराब बजा रहे हैं, गा रहे हैं महिमा का गान। मेमने के ब्याह की है ये अनोखी शान। आता राजधिराज महिमा के साथ। आ इधर आ, ऊपर आ, ये पुकार। आ इधर ऊपर आ जा, ये पुकार। सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राणनाथ। सुनते ही पुकार होगा खत्म इंतजार। लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ। दर्शन में देखा यूहन्ना ने जैसा, मेघों पर होकर सवार आता राजधिराज महिमा के साथ। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन जो ये वचनों को सुना, ये गीत को सुना पिता, उनके दिल में आ जाए। कम कम लॉर्ड, वेलकम लॉर्ड, स्वीट जीसस। ओ प्यारे यीशु, ओ मधुर यीशु, सुंदर यीशु, स्वीट जीसस, प्रेशियस जीसस, वंडरफुल जीसस। कम कम कम, जहां कहीं भी है, घर में हो, हॉस्टल में हो, होटल में हो, हालेलुया, हॉस्पिटल में हो, जहां कहीं भी सुन रहे हैं, यीशु की उपस्थिति, द पावरफुल पीस गिविंग, ओ हीलिंग प्रेजेंस ऑफ जीसस, फिल लॉर्ड। ओ हालेलुया, आपकी शांतिदायक उपस्थिति बढ़ दीजिए आनंद से, खुशी से। हालेलुया। यीशु यीशु, धन्यवाद। आप उनके लिए दरवाजों को खोल रहे हैं, आप उनके बीमार शरीर को चंगाई दे रहे हैं, उनकी वो चिंताओं को दूर कर रहे हैं, उनके भविष्य को आप उज्जवल सुनहरा बना रहे हैं। ओ यंग मैन, यंग वुमन, डोंट लूज हार्ट। जीसस हैज ब्राइट फ्यूचर, गुड प्लान्स, बेस्ट प्लान्स फॉर यू। आपके लिए अति उत्तम, अति सुंदर योजनाएं
यीशु ने बनाई है। हर एक घाव, ओ हर एक रसौलियां, हर एक ट्यूमर गायब हो जाए, सूजन दूर हो जाए, गिल्टियां दूर हो जाए। ओ यीशु के नाम से बुखार, ओ अस्थमा, मेनिंजाइटिस, यीशु के नाम से पाइल्स, यीशु के नाम से दूर हो जाए, डिसअपियर। ओ लॉर्ड जीसस, रिमूव। थैंक यू जीसस। यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के सामर्थ्य, अद्भुत, प्यारे, मीठे, चमत्कारी, चंगाई भरे नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। आप सबको यीशु बहुत प्यार करता है, वो आशीष देगा। आप उससे संपर्क कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु आपको आनंदित करेगा, उत्साहित करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरा फोन नंबर है 942 5 times 5 पेंटा 5 5 बार 5 08 942 5 बार 5 08। ठीक है। मैं व्हाट्सएप से भी मैसेजेस, अच्छे गवाहियां, प्रार्थनाएं भेजता हूँ। दुनिया के कई लोग मुझसे गवाही में लिखते हैं कि हमें बड़ी शांति मिली, उत्साह हुए, हम चंगे हो गए, हमारा जो टेंशन था, वरी था, सब गायब हो गया, आनंद से भर गए, शांति से, खुशी से भर गए। आपको भी भर रहा है। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, मैग्निफाई यू। थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू।